धन्यवाद तो बनता था ना, तो सारा ही प्रधानमंत्री जी को इतनी बड़ी डिमांड मानी है। तो कहा है ना कि जो उन्होंने काम करा वो ठीक करा, लेकिन जो एक कमेटी पहले बनी हुई उस कमेटी के चेयरमैन रहे, अध्यक्ष रहे, उसको भी पूरा कर दो, सारा इकट्ठा ही दे देंगे धन्यवाद। मतलब एमएसपी पे या और जो सवाल है प्रधानमंत्री को आज कर दो, नहीं लगता कि ये अगर आज कर दो, बात आज आपके संघर्ष का 1 साल पूरा हो रहा है, आज आप प्रधानमंत्री जी का खुले दिल से धन्यवाद कर दो, उसी टाइम पर खुले दिल से कि हम और किसान मोर्चा प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता है। 3 शब्द तो है, ये तो आप कह दो ना खुले मन से। अरे बिल साहब हमारे बिचौलवा बन जा भारत सरकार के हमारे। आज वो कह रहे हैं क्या कि आज तो 1 साल पूरा हुआ, आज तो 3 शब्द कह दो आप कम से कम धन्यवाद का। हम तो कह तो रहे कि 1 साल पूरा होगा और उस सरकार को कह रहे कि जिसने हम 1 साल लोग को यहाँ बैठाए तो धन्यवाद है उस सरकार का कि 1 साल लोग को उसने हमारे से आंदोलन करवाया, मतलब उसका धन्यवाद दोना चाह रहे कि जिसने किसानों को सड़कों पर उठाया, 750 किसानों की शहादत हुई, लाठियां चली, गोली चली, मुकदमे चले, तो सरकार कह रहा हूँ जितना पूरा हो गया बड़ा नाम होगा जब चलो आपकी बातें रह गई होंगी वो हम मान लेते हैं, नाम आएगा, लेकिन जितना पूरा हो गया उसके लिए तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करो। करवाओ साहब, आपसे सीधे सवाल पूछ रहे हैं। टिकैत साहब सुनिए कि क्या पूछ नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कि इसे मामले को ये बातचीत से समाधान हो जाएगा, ये संघर्ष समाधान की तरफ जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ सरकार समाधान की तरफ जा रही है, खुले मन से सुनिए मेरी बात को, इसको बातचीत से आप मेरी बात को सुनिए, आप सुनिए मेरी बात को, आप मेरी बात को सुनिए। आप खुले मन से आज आपके आंदोलन का 1 वर्ष पूरा हो रहा है, आप प्रधानमंत्री जी की 3 बिल माफ करने के लिए खुले मन से धन्यवाद कर दो, बिना कोई इफेंट बटन लगाए। बाकी बातें आप करते रहो, कोई बात नहीं है, पर एक बार आप और किसान मोर्चे की तरफ से प्रधानमंत्री का धन्यवाद तो करो कि आपने इतनी बड़ी मांग हमारी मान ली। वो कह रहे कि इफ बट लगाए बिना आज कम से कम एक बार तो 3 बिल वापस लेने के लिए धन्यवाद दिया, कह तो दिया कि भाई उन्होंने ठीक काम करा, 3 बिल ले लिए, एमएसपी को और ले ले, उस पर और कानून बना दे, कह तो रहे अब साहब। ये कह रहे हैं क्या कि आप बीच में आ जाइए, आप इनकी जो है वो सहमति बनवा दीजिए केंद्र सरकार से। 1 साल लोग को सरकार की वकालत करी, 1 साल किसानों की वकालत कर दे। कह रहे अब आप इनके वकील बन जाइए। हम तो चाहते हैं आपको ये मामला खत्म होना चाहिए, अब आप इनकी और अपने स्तर के ऊपर हमने हमेशा प्रयास भी किया है, मैंने पत्र भी लिखे हैं कि भाई बातचीत से और प्रजातंत्र में सारे मसले बातचीत से हल होते हैं, लेकिन ये कई बार सरकार ने बुलाया, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोमर जी ने बुलाया, इवन प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि मैं एक टेलीफोन दूर हूं, तो इन्होंने कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया, ये बात करना नहीं चाहते थे। नहीं तो प्रजातंत्र में कोई लाठियों डंडों से फैसले नहीं होते हैं, प्रजातंत्र में फैसले होते हैं बातचीत से, तो बातचीत के लिए ये कभी भी आगे नहीं आए। ये आप पर आरोप लग रहा है और अवैध साहब भी यही कह रहे हैं कि आप बातचीत नहीं करना चाहते, आप लाठी डंडों से करना चाहते हैं। ये जो फैसले होते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 कॉल दूर है, प्रधानमंत्री ने कहा, तोमर साहब बुलाए, 11 दौर की बातचीत हुई, फिर भी आप बात नहीं। अरे बात तो करी 11 दौर की बातचीत में, जो कहा वो प्रधानमंत्री को समझाने में इनको 1 साल लग गया, जो हमने बात वहाँ कही वही बात करी ना उन्होंने, जो हम कहे कि काले कानून है तो उनको समझने में 1 साल लग गया। कुमार कुणाल, लाठी डंडों की बात तो वही भाषा ये बोलते हैं, कुमार कुणाल, आरएसएस की लाठी इनकी बड़ी है। कुमार कुणाल, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो राकेश टिकैत जिससे ये बोलिए ना, बातचीत की टेबल पर वो क्या, वो तो दूर की बात हो गई, यहाँ अनिल विज ईपी लगाकर वो सवाल डायरेक्ट पूछ रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत उसको कनेक्ट ही नहीं करना चाह रहे, वो सीधे क्यों नहीं जुड़ना चाह रहे, करे ना यहाँ पर बैठ के वार्ता, उसके लिए क्या आपत्ति है राकेश टिकैत? ये भी बात है कि आप अपनी जिद पे, जैसे कि मैं आपसे सीधे सवाल अनिल विज ले रहे हैं, आप सीधा सवाल क्यों नहीं ले? क्यों ले, हम आमने सामने क्यों करो भाई, आमने सामने जब बैठेंगे जब सुखद माहौल हो जाएगा। यही तो आपकी जिद है ना, इसी की बात तो वो कह रहे हैं कि आप बातचीत नहीं करना। अरे मध्यस्थता करने के लिए हम तैयार है ना कुमार कुणाल, बोलिए उनको राकेश टिकैत को, क्यों नहीं बात करने में क्या दिक्कत है? जब अनिल विज साहब तैयार हो गए हैं बात करने के लिए, तो राकेश टिकैत सर को क्या दिक्कत है? के व्यापारियों ने कर लिया वहाँ पे,
11,000 फर्जी किसान बनाए।